स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का जानी नेचर क्यूरियोसिटी के नए वीडियो में। आप ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो शायद ही कोई भारतीय ना पहचाने। हज़ारों वर्षों से गोबर के उपलों का इस्तेमाल भारत में होता आया है और इसके यूजेस को, इनके बेनिफिट्स को आज साइंस और वेस्टर्न कंट्रीज़ भी मानती है। इन्हीं गोबर के उपलों के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ ताकि जो शहर के लोग हैं जो शायद इनको नहीं जानते, इनके यूजेस के बारे में उनको पता चल सके। गोबर के उपले बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, यूज़फुल होते हैं। इनका इस्तेमाल पूजा में, गार्डनिंग में जो प्लांट्स में फर्टिलाइज़र के तौर पर कर सकते हैं, हवन में, अग्निहोत्र में और जलाने के भी काम आते हैं। ये जो उपले में लाया हूँ ये देसी गीर गाय के उपले हैं और कम्प्लीटली ऑर्गेनिक खाना जब इनको मिला तब ऐसे शुद्ध उपले ये तैयार हुए हैं। इनको मैं एक गौशाला से लेकर आया हूँ यूज़ के लिए और इनका प्रोसेस भी एक बहुत ही ड्यू केयर के साथ इनको बनाया जाता है। कम्प्लीटली हैंडमेड होते हैं रूरल इंडिया में और इनको ड्राई करने के बाद, कम्प्लीटली मॉइस्चर निकालने के बाद तभी ये प्रॉपरली जलते हैं। बहुत ही इजी टू हैंडल और स्टोर करने में भी बहुत इजी होते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड रहती है। इनकी शेल्फ़ लाइफ भी लंबी होती है। बनाने की विधि बहुत सिंपल है। गोबर, जो देसी गाय का गोबर होता है, उसको सूखी घास के साथ मिक्स करके इनको फ्लैट दबाया जाता है और सूखने के लिए रखा जाता है। अब आए इनके यूजेस पे, तो काफ़ी सारे यूजेस हैं जो कि ट्रेडिशनली इंडिया में यूजेस देखे जाते हैं। एक ट्रेडिशनल फ्यूल सोर्स है काऊ डंग केक्स, गोबर के उपले। ये एक बाय प्रोडक्ट है एनिमल हस्बेंड्री का और इनको यूज़ किया जाता है हज़ारों वर्षों से भारत में खाना पकाने में, चूल्हे में। और एक ट्रेडिशनल और इको फ्रेंडली फ्यूल सोर्स है। अगर हम देखें, लकड़ियों को, पेड़ों को काटने की ज़रूरत नहीं है, हम इनसे भी चूल्हा जला सकते हैं और खाना पका सकते हैं। तो एक इको फ्रेंडली फ्यूल सोर्स है। इनका काऊ डंग केक जो है, ये आप देखोगे कि हवन और यज्ञ में इनका खूब उपयोग होता है और यज्ञ इनके बिना पूरा नहीं होता, अधूरा रहता है। तो दूसरी हवन सामग्री के साथ इनको मिक्स करके, जैसे दूसरे हर्ब्स है, ग्रेन है, धान्य है, दूसरे मटेरियल में मिक्स करके एक सीक्रेट फायर तैयार की जाती है जिसको यज्ञ या हवन कहा जाता है। और काऊ डंग जो है, इसको बहुत ज़्यादा प्योर माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। इसका इस्तेमाल यज्ञ हवन में होता ही है, अग्निहोत्र में, दूसरे रिचुअल्स में और होली जैसे त्योहारों में भी इसका उपयोग होता है। वैदिक रिचुअल्स तो इसके बिना अधूरे रहते हैं। ये सिग्निफाई करता है प्योरिफिकेशन, शुद्धता। हमारे एनवायरनमेंट को शुद्ध करता है जलने के बाद, और हमारे जो प्रेयर्स है वो हमारे डीटीज़ तक, हमारे भगवान तक पहुंचते हैं। काऊ डंग जो है, इसको यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन को बढ़ाने में। जब भी ये जलता है तो हवा शुद्ध होती है क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होती है जब ये घी के साथ इसको जलाया जाता है। हमारे जो प्रेयर्स हैं, एक कम्युनिकेशन का चैनल बनता है। ये एक सीक्रेट स्पेस तैयार होती है गोबर को जलाने से, गोबर के उपलों को जलाने से, और हमारी जो हमको ब्लेसिंग्स मिलती है हमारे देवी देवताओं की। इसको इस्तेमाल भी किया जाता है जलाने से। इसको जलाने से कई सारे इंसेक्ट्स भी भागते हैं, दूर जाते हैं। हवा में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया से, वो भी मर जाते हैं। तो बेस्ट वे है प्योरीफाई करने का हमारे घरों को। ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में ऑक्सीजन यानी कि प्राण वायु रिलीज़ करता है जो कि सराउंडिंग को प्योर और स्पिरिचुअली चार्ज बना देता है। इसीलिए आप देखोगे कि इंडिया में लिपन भी करते हैं घरों में।